देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शाम का समय हो चला था। दहशत का साया पिपराली गांव पर सर चढ़कर बोल रहा था। कयामत की ऐसी आंधी जिसने इस गांव की तस्वीरों को बदल कर रख दिया। कहते हैं कि शराब एक ऐसा दोस्त है जो इंसान को पूरे तरीके से बर्बाद करने की क्षमता रखता है, लेकिन एक शराब ऐसा भी होता है जो न कि एक इंसान को आघात पहुंचाता है बल्कि पूरे गांव को खत्म करने की क्षमता भी रखता है। ये घटना एक गांव की है। रात के लमसम 8 बजे हुए थे। पिपराली गांव के समीप एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस स्टेशन पर रात के बाद जाना सख्त मना था। गांव में मौजूद बुजुर्ग लोगों का मानना था कि सूरज की रोशनी लुप्त होने के बाद अगर भूल से भी कोई शख्स उस स्टेशन पर पहुंच जाता है तो उसकी दशा देखने लायक नहीं बचती। वहां की मायावी और काली शक्तियां एक मामूली इंसान को खौफ के भयानक समुद्र में उड़ेल देती हैं, जहां से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, राज आज ही शहर से अपने गांव आया हुआ था और गांव के अंदर उसके सारे घर वाले रहा करते थे। राज शहर का निवासी था, तो ऐसे में ये भी एक लाजमी सी बात थी कि गांव में हो रही बातों पर वो कहाँ यकीन करने वाला था। लेकिन एक मनहूस रात उसकी पूरी सोच बदलने वाली थी। वहां पर रात होते ही स्टेशन की चर्चा शुरू हो जाती। गांव वालों का मानना था कि स्टेशन पर किसी ऐसे असमंजस ताकत का खौफ है जो कोई भी सूरज किरणें छुपने के बाद उस स्टेशन पर जाने की हिमाकत करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। राज को ये सब बातें सुनने में काफी अजीब लग रही थी और उसे भी इन चीजों पर कहाँ यकीन होने वाला था। उसने एक दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक वो इस स्टेशन को नॉर्मल साबित नहीं कर देगा तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। उसने एक रात उस स्टेशन पर रुकने का सोचा। राज उस स्टेशन की सच्चाई से अनजान था और शायद यही वजह थी कि वह उस स्टेशन पर रुकने की जिद करने लगा। उसने ये बात अब तक किसी को बताई तो नहीं थी, मगर इसके बावजूद कुछ लोगों को राज पर शक होने लगा, क्योंकि राज इन सब बातों को अमूमन मजाक उड़ाता और इन्हें गलत सिद्ध करने की वो कोशिश करता रहता। पिपराली गांव दिखने में जितना शांत लगता था उतना शांत था नहीं। जैसे ही रात का समय होने लगता तो घनघोर अंधेरे के अंदर सभी चीजें एकदम काली काली नजर आने लगती। उस समय राज गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। सभी नौजवान लोग एक जगह इकट्ठा होकर इधर उधर की बातें कर रहे थे और तभी राज ने उस स्टेशन की बातों को छेड़ना शुरू कर दिया। राज का कहना था कि जैसे कि लोगों का मानना है कि उस स्टेशन पर भूतों का वास है, तो ये सब बातें बस एक अंधविश्वास है। असल में भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है। राज के अलावा वह सभी नौजवान लड़के उसी गांव के निवासी थे, तो उन्होंने राज की बातों का विरोध किया। दरअसल उन सबका मानना था कि वो स्टेशन सच में भूत प्रेत आदि से जुड़ा हुआ है, मगर राज कहाँ उन सभी की बातों पर विश्वास करने वाला था। वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और उसके दोस्तों की ये बातें अब उसे उस स्टेशन पर जाने का लगातार न्योता दे रही थी। आज राज अपने पूरे मूड में था और वह उस स्टेशन पर जाकर सभी को दिखाना चाहता था कि गांव के लोगों के द्वारा यहाँ पर सिर्फ एक अंधविश्वास फैलाया गया है। उस रात सभी लोग उस स्टेशन की बातें करते रहे। फिर राज के दोस्त अंकित ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन भूता इसलिए भी माना जाता है कि क्योंकि उस स्टेशन से रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जो भी उस स्टेशन पर रात में जाने की हिम्मत करता है तो उस आदमी की लाश ही वहाँ से निकल पाती है। दरअसल अंकित ने बताया कि उस स्टेशन पर एक औरत के साथ साथ एक पूरा परिवार जो काफ़ी सालों पहले ख़त्म हो गया था, उसका कहर आज भी उस स्टेशन पर बरकरार है। कहते हैं कि वह परिवार आज भी उस स्टेशन पर जाने वाले शख्स को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ऐसा उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा जो बताने में काफ़ी डरावना लगता हो। यह सब बातें तो उन सभी नौजवान लड़कों के दिमाग से बाहर थी, मगर राज के दिमाग में अब उस स्टेशन पर जाने की काफ़ी अच्छे से जच चुकी थी। और उसके बाद राज रात के लगभग 11 बजने के बाद अपने घर जाने के बजाय अपने हाथ में एक टॉर्च लेता हुआ उस रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। रेलवे स्टेशन उस गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर इसके बावजूद भी लोगों के अंदर उस स्टेशन का इतना खौफ था कि कोई अपने घर से बाहर निकलते हुए भी बुरी तरह से कतरा जाता, क्योंकि गांव के सभी लोग एकदम डरपोक किस्म के थे। रात गहरी होती जा रही थी और उस समय थोड़ी ठंड का माहौल था, तो हल्की हल्की ठंड भी राज को अपने शरीर पर महसूस हो रही थी। राज का शरीर
ठंड के मारे सुन्न सा पड़ने लगा। ठंड लगने के बावजूद राज अपने कदमों को तेज तेज पटकते हुए उस रेलवे स्टेशन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया। अभी भी उस स्टेशन की दूरी राज से लगभग 100 मीटर थी कि तभी राज को ऐसा लगा कि कोई चीज उसके बेहद करीब से निकल गई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि राज सिर्फ उस आवाज को सुन ही नहीं पाया। उसे अब भी विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी उसके पास से कुछ ऐसी चीज गुजरी है जिसे देख पाने में वह बिल्कुल कायम नहीं था। राज की नजर उस स्टेशन के बाहर लगी एक बड़ी सी लाइट पर पड़ी तो उसने पाया कि उस लाइट के नीचे कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे थे। लिहाजा राज उन्हीं की तरफ चल दिया और जब राज उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ मजदूर लोग गड्ढे खोद रहे थे। लेकिन राज को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वह उस जगह पर गड्ढा क्यों खोद रहे थे। फिर राज उस आदमी से पूछते हुए बोला, अरे भाई साहब, इतनी रात भर आप यहाँ पर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? तो उस आदमी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर राज का शरीर सहम उठा। उस आदमी ने कहा कि यह गड्ढा किसी को दफनाने के लिए खोदा गया है। राज इन सब बातों को सुनने के बाद थोड़ा हैरान था। उसे अब भी उन लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। राज को थोड़ा गुस्सा आ गया जिस कारण उसने उन सभी की बातों को नज़रअंदाज किया और वो वहां से आगे की तरफ निकल गया। लेकिन फिर एक बार उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि आपको ही दफनाया जाएगा। इतना सुनते ही राज किसी कड़कड़ाती बिजली की तरह उनके ऊपर भड़क पड़ा। लेकिन जब तक राज पीछे पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो उसके पैरों के नीचे से एकदम से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि इस बार उसने देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं। एक नॉर्मल इंसान को डराने के लिए इतना काफी होता है। वह हड़बड़ाते हुए तुरंत ही उस स्टेशन की तरफ चल पड़ा, मगर उसे क्या पता था कि जिस तरफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है उस तरफ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। वह बिना कुछ सोचे समझे एक तेज गति की दौड़ के साथ उस रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। उसे उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री नजर आए जिनके हाथ में सामान था और यही देखकर राज को लग रहा था कि शायद वह लोग ट्रेन से सफर करने वाले लोग हैं। और फिर राज उन लोगों के पास पहुंच गया। राज की इस दशा को देखकर लोगों ने राज को घूरना शुरू कर दिया, जहां पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसकी मदद कर देगा, मगर हुआ उसका उल्टा। सभी लोग तिरछी नजरों से लगातार राज को देख रहे थे और धीरे धीरे राज की समझ में आने लगा कि उसने इस जगह पर आकर बहुत ही बड़ी गलती को अंजाम दिया है। वह झटके से पीछे पलटा, लेकिन तब तक उसने देखा कि वो स्टेशन एकदम खंडर बन चुका था। उस स्टेशन के चारों तरफ लगी हुई दीवार के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। पूरा का पूरा स्टेशन किसी शमशान घाट की तरह लग रहा था। चारों ओर जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। उस गहरे सन्नाटे के बीचों बीच एक आवाज जोर जोर से गूंजने लगी। ये आवाज सुनने में इतनी ज्यादा डरावनी थी कि हर किसी इंसान की रूह कांप जाए। इस आवाज को सुनने के बाद राज अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन उस सुनसान स्टेशन पर पहले जो यात्री बैठे हुए थे अब वो भी गायब हो चुके थे। थोड़ी थोड़ी ठंड के माहौल में सरसराती हुई हवा उस माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। डर का कहर इस कदर चारों तरफ बरपा रहा था मानो आज राज का आखिरी दिन होगा। पर वह इन सब बातों से अनजान था कि आने वाले कुछ समय उसके लिए कितना भारी होने वाला है। वह बस चुपचाप उस स्टेशन से बाहर निकलने की जगह तलाशने लगा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें लगातार विफल हो रही थी, क्योंकि उसे अब तक स्टेशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आया। और उसे एक बार फिर अपने से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आग जलती हुई दिखी, लेकिन ये इलाका उस स्टेशन के बेहद अंदर था। यह जानने के बावजूद राज किसी पागलों की तरह उसी तरफ चलने लगा। और फिर मदद की मांग करते हुए जब राज उन इंसानों के पास पहुंचा तो इस बार फिर उसका पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसने पाया कि उन सभी के चेहरे फटे हुए थे और उन सभी के शरीर भी काफी अजीब लग रहे थे, जैसे कि किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर उखड़ा हुआ था। इतना देखने के बाद राज पूरे तरीके से घबरा चुका था। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी जगह से इधर उधर टहल सके, मगर वो कहते हैं ना, जब तक इंसान खुद कुछ नहीं कर लेता तब तक उसे कोई भी नहीं बचा सकता। राज ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो पीछे की तरफ खिसकते हुए तुरंत ही वहां से भाग पड़ा। लेकिन आज साले उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि सामने की तरफ एक आदमी के साथ उसे एक बच्चा और एक औरत दिखाई देने लगी, जो एक फैमिली लग रही थी।
और उन सभी का मासूम चेहरा शायद राज को वहां से निकालने में सक्षम था। राज एक बार फिर किसी झांसे में आना नहीं चाहता था, जिस कारण उसने एक बार फिर उस फैमिली की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि उसे बताया गया था कि उस स्टेशन पर एक परिवार की आत्मा घूमती है, तो हो ना हो ये भयानक आत्मा उसी परिवार का हिस्सा है जो राज को खत्म करने के इरादे से इस स्टेशन पर घूम रही है। और तभी राज ने देखा कि उसी की तरह दिखने वाला उसका हमशक्ल उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई थी जो एकदम से नीचे गिर पड़ी। राज एक जोरदार चीख के साथ एकदम से पीछे हट गया और फिर उस औरत ने राज के हमशक्ल का पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए उसी गड्ढे की तरफ लेकर जाने लगी, जिस गड्ढे को कुछ देर पहले कुछ लोग खोद रहे थे। अब उसके मन में काफी विचार थे कि उसे इस जगह से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि जिस जगह पर भी राज दाखिल होता तो उसी जगह पर उसे मायावी शक्तियों से सामना करना पड़ता, और अब वहां से निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। चारों तरफ काली काली दीवार खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। राज इस बात से अनजान था कि वह इस स्टेशन के अंदर कौन से रास्ते से घुसा था, क्योंकि जब वो स्टेशन के अंदर पहुंचा था तो चारों तरफ खुला माहौल था, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही पूरा का पूरा माहौल एक दीवार से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो राज किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान की जमीन पर पहुंच गया है। और इतने में ही राज को एक दरवाजा नजर आने लगा जो रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उस दरवाजे के सामने वही परिवार खड़ा था जो भूतों का मुख्य अध्याय था। अब राज को यह नज़ारा थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब उसकी नज़र उनकी टूटी हुई गर्दन पर पड़ी तो राज बेसुध हो गया और अब उसका दिमाग भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वह किस स्थान पर पहुंचे, क्योंकि चारों तरफ भूतों ने अपना डेरा जमा रखा था। और तभी उसे स्टेशन की पटरियों पर कोई टहलता हुआ दिखा। राज को अब किसी पर भी विश्वास नहीं था। उसकी नज़रों में इस स्टेशन पर मौजूद सभी लोग बस एक प्रेत थे, लेकिन शायद उस आदमी के विचार कुछ अलग थे। उसने राज को अपनी तरफ बुलाया। राज अब बिल्कुल भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, तो वह एक जगह पर स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी और मौत दोनों ही भगवान के ऊपर छोड़ दिए। मगर वह बुजुर्ग इंसान शायद राज को कुछ कहना चाहता था, जिस वजह से वह अचानक ही राज के सामने पहुंच गया और वो उससे बोला, वैसे तो इस स्टेशन से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक कोशिश जरूर कर सकते हो। अब राज उस बुढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। तभी उस आदमी ने कहा कि वैसे तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद में इस जगह पर एक ट्रेन पहुंचेगी, और जैसे ही वो मायावी ट्रेन इस स्टेशन से बाहर निकले तो तुम्हें कूद जाना है। राज इन सब बातों को अच्छी तरह समझ चुका था और अब उसे एक इंतजार था तो अब आने वाली ट्रेन का, लेकिन ट्रेन के आने में अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ था। वो बुरी ताकतों से बचते बचाते इधर उधर टहलते रहा। उस रात दहशत उसके ऊपर अपना कहर बरपा रही थी, लेकिन जब 1 घंटा बीत गया तब जाकर एक ट्रेन की लाइट नजर आई, और उस ट्रेन की लाइट को देखकर राज की जान में जान आई, और फिर वो जल्दी से भागता हुआ पटरियों के एकदम करीब पहुंच गया, जहाँ से वो ट्रेन में आसानी से बैठ सकता था। और इस बार राज उस ट्रेन में चढ़ने के काबिल हुआ और वो जल्दी से भागता हुआ ट्रेन के अंदर चढ़ गया। जब वह उस ट्रेन के अंदर पहुंचा तो इस बार उसने पाया कि उस ट्रेन के अंदर कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, लेकिन जिस डिब्बे के अंदर राज दाखिल हुआ था उस डिब्बे में वही बुजुर्ग बैठा हुआ था जिसने इस स्टेशन से निकलने का सुझाव दिया था। और इस बार उस बूढ़े आदमी ने राज को जल्द से जल्द ट्रेन से नीचे कूदने को कहा। दोस्तों, कहते हैं कि जिस जगह पर कुछ शैतानी शक्तियों का वास होता है तो वहीं पर कुछ अच्छी शक्तियाँ भी मौजूद होती हैं, और आज ये साबित भी हो गया कि इस दुनिया में सिर्फ बुरी ताकत ही मौजूद नहीं होती, बल्कि अच्छी शक्तियाँ भी अपने अनुभव को बयां करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।